मैं विकास कुमार कटिहार सेमापुर से हूँ और थीटा कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल का दिमागी कसरत का दूसरा विजेता हूँ। मैं पूरे थीटा कोचिंग सेंटर के सभी मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देता हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होता है ए, कॉर्निया। दूसरा क्वेश्चन था, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो इसका हो जाता है आपको 8 नवंबर 2016, सी नंबर। तीसरा क्वेश्चन था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये हो जाता है आपको बी नंबर, उत्तर प्रदेश। चौथा क्वेश्चन था आपको, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो ये हो जाता है आपको लिथियम, बी नंबर। पांचवा क्वेश्चन था, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर? तो इसका आंसर होता है सी, प्रयागराज। 6 नंबर क्वेश्चन था, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका हो जाता है आपको सी नंबर, फिल्म क्षेत्र में। क्वेश्चन है 7 नंबर, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो इसका आपको आंसर होता सूर्य, डी नंबर। परिक्रमा सेंचुरी जो है आपका, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है और पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा ये सूर्य है। 8 नंबर का क्वेश्चन था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इसका आपको आंसर होता है ए, शेर। 9 नंबर में था, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका होता है 6 क्षेत्रों में। और 10 नंबर में था, सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका होता है बी, गुजरात। वेलकम माय फ्रेंड। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्विज नंबर 14। उससे पहले क्विज नंबर 13 का परिणाम है ये, और प्रतिभागी बहुत कम ऐसे होते हैं जिसका 10 क्वेश्चन सही होता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपना प्रिपेयर होकर के आंसर भेजें। और यदि हाँ आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए, मैकमिलन, बी, माइकल फेराडे, सी, रोजर बेकन और डी, वाटरमैन। तो आप अपना आंसर लिखिए और सभी से हमारा अनुरोध है कि आप अपना आंसर प्रिपेयर होकर के लिखिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। तो आप प्रयास कीजिए कि गलत ना हो। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, खो खो के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, यही आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं ए, 7, बी, 8, सी, 9 और डी, 13। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बड़ा प्रचलित हत्याकांड है और इसके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए, 13 अप्रैल 1913, बी में है 13 अप्रैल 1923, सी में है 13 अप्रैल 1919 और डी में है 13 अप्रैल 1917। तो आप लोग अपना आंसर लिखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में एक साथ अपने नाम के साथ भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप अपना जवाब भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक शतक लगाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन है? पहला यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है दूसरा खिलाड़ी कौन है। और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए में है सचिन तेंदुलकर, बी, रिक्की पॉन्टिंग, सी में है रोहित शर्मा और डी, विराट कोहली। तो आप अपना आंसर लिखिए और आप इसे लाइक भी कर दीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक के बटन को भी दबाइए और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए कि यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके और हम
अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूलों का राजा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ए चमेली, बी गुलाब, सी गेंदा और डी कमल। तो फूलों का राजा कौन है, आप अपना आंसर लिखिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुहावरा 9 2 11 होना, मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए 9 में 2 जोड़ना, बी भाग जाना, सी इशारा करना और डी दौड़ना। तो ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आप इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शंस में से आप चुनिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजा शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, अर्थात राजा का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो आपके ऑप्शंस दिए हैं ए में है रानी, बी प्रजा, सी गरीब में मंत्री। तो आप अपना आंसर्स लिखिए, राजा, प्रजा, गरीब या मंत्री। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके और इसी तरह से उसे कुछ जीके भी याद हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भारत का वो कैमा प्रधानमंत्री था? तो आपके ऑप्शंस है ए 14वें, बी 15वें, सी 16वें और डी में है 17वें प्रधानमंत्री। तो इस तरह से आप बताना है कि वे 14वें प्रधानमंत्री थे, 15वें थे, 16वें थे या 17वें प्रधानमंत्री थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार में प्रथम बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? आपके ऑप्शंस है ए सुचेता कृपलानी, बी उमा भारती, सी भवरी देवी और डी राबड़ी देवी। तो आप अपना आंसर लिखिए। चलिए एक बार आपसे फिर निवेदन करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमसे बहुत सारे व्यक्ति जुड़ सके और यह हमारा जो गेम है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गांव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि यह गांव का सही अंग्रेजी कौन सा होगा। तो यह हमारे 10 प्रश्न थे और आप इस 10 प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर एक साथ अपने नाम के साथ भेज सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 13वें प्रतियोगिता का विजेता को।